कभी व्हाइट पेपर जारी करने का झूठ बोला, जेब से निकाला व्हाइट पेपर, दिखाया और जेब में डाल दिया। कभी पीपीए कैंसिल करने का, पावर परचेज एग्रीमेंट कैंसिल करने का वादा किया और जनता को ठेंगा दिखा दिया। उसी कहानी का एक और किस्सा, उसी धोखे का एक और किस्सा कैप्टन साहब ने आज से 3-4 दिन पहले पंजाब सूबे में करने की कोशिश करी, लोगों को एक और धोखा देने की कोशिश करी। जब 54-58 की एडजस्टमेंट करके पंजाब के लोगों को बिजली के दाम को लेकर, टैरिफ को लेकर धोखा देने का काम किया। मैं कैप्टन साहब को यह कहना चाहता हूं कि पंजाब के लोग आपकी इस 54-58 के धोखे में नहीं आने वाले। आपने 2017 में बिजली के दाम बढ़ाए, 2018 में बिजली के दाम फिर बढ़ाए, 2019 में बिजली के दाम फिर बढ़ाए, 2020 में बिजली के दाम फिर बढ़ाए और 2021 में इलेक्शन से 8 महीने पहले पंजाब के लोगों को 54-58 में खरीदने की कोशिश कर रहे हैं कैप्टन साहब। मैं कैप्टन साहब को कहना चाहता हूं, पंजाब के लोग 54 और 58 में बिकने वाले नहीं हैं। उन्हें धोखा देना बंद करो। एक तरफ कैप्टन अमरिंदर का कांग्रेस पार्टी का धोखे का मॉडल, जिसमें 54-58 देकर लोगों को खरीदने की कोशिश करी जाती है, और दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल का राहत का मॉडल, जिसमें लोगों को बिजली के बिल नहीं आते। यहां जितने पत्रकार बंधु बैठे हैं, हमारे साथी बैठे हैं, मैं आपसे कहना चाहूंगा, और जितने लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख रहे हैं, आप सबके दिल्ली में रिश्तेदार हैं, दिल्ली में दोस्त हैं, उन्हें फोन कर कर पूछिएगा, वो आपको बताएंगे कि केजरीवाल मॉडल में बिजली का बिल 0 आता है। दिल्ली में किसी का बिजली का बिल नहीं आता, बिजली का बिल 0 आता है। सरकार बिजली देती है, राहत देती है, और हमारे सूबे पंजाब में हमारे यहां के मानयोग मुख्यमंत्री साहब लोगों को 54-58 में खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, 54-58 माफ करके, वो भी चुनाव से 8 महीने पहले। मैं कैप्टन साहब को कहना चाहता हूं कि इस बार पंजाब की जनता आपकी इस धोखेबाजी, धांधलेबाजी और नौटंकी में फंसने वाली नहीं है। दूसरी चीज, इस समय पंजाब में जो हो रहा है, राजनीतिक तौर पे सियासत में जो भूचाल आया हुआ है, ऐसा भारत के किसी सूबे में नहीं हो रहा। भारत में 28 सूबे हैं, 28 सूबों में से 27 सूबों की सरकार, चाहे जितनी निकम्मी सरकार हो, चाहे जितनी करप्ट सरकार हो, कोरोना से लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रही है। लोगों के हित के लिए काम करने का झूठ मूठ में ही ढोंग तो रच रही है। आपकी सरकार, पंजाब सूबे की कैप्टन साहब की सरकार कोरोना से नहीं लड़ रही, एक दूसरे से आपस में लड़ रही है। मैं आज बहुत ही जिम्मेदारी के साथ यह कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी आपस में एक दूसरे से लड़ते लड़ते इस मुख्यमंत्री बनने की लड़ाई में
एक दूसरे से लड़ते लड़ते आज पंजाब में पूरी तरीके से खत्म हो गई है, तीली तीली हो गई है कांग्रेस पार्टी। और कांग्रेस ना पंजाब को कोई फ्यूचर दे सकती है और ना ही कांग्रेस का पंजाब में कोई फ्यूचर है। नाइदर द कांग्रेस पार्टी कैन गिव फ्यूचर टू पंजाब नॉर द कांग्रेस पार्टी हैज एनी फ्यूचर इन पंजाब। आपस में लड़ाइयां लड़ रहे हैं, एक दूसरे से रोज गाली गलौज, रोज झगड़े, औजार निकाल के एक दूसरे पर बंदूकें तान के रोजाना झगड़े कर रहे हैं। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, कफ और कांग्रेस, कफ और कलेश आपस में लड़ाइयां लड़के इन लोगों ने पंजाब को छोड़ दिया है। आज जो यहां पे रूलिंग पार्टी है, जिसकी सत्ता है, वो कहां है? ये सारे लोग दिल्ली में बैठे हैं, सारे लोग दिल्ली जाकर बैठ गए, पंजाब को छोड़ दिया। आज मौत की दर, मृत्यु दर पंजाब में पूरे देश में, पूरे भारत में सबसे ज्यादा है। यहां पर हमारे सूबे में 17 जिलों में एक भी आईसीयू बेड नहीं है। वेंटिलेटर आते हैं तो वेंटिलेटर गोडाउन में पड़े पड़े बर्बाद हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। इन हालातों में भी मुख्यमंत्री बनने की लड़ाई ने कांग्रेस पार्टी को पंजाब में खत्म कर दिया। आज ये लोग समझ चुके हैं कि कांग्रेस को उम्मीद नहीं माना जा सकता, बल्कि कांग्रेस को वोट देना अपना वोट बर्बाद करने जैसा है। कांग्रेस पार्टी अब पंजाब में खत्म हो गई है और मैं इस लड़ाई को बड़े दिनों से देख रहा हूं। चश्मा लगाकर रोजाना इनकी आपस की लड़ाई देखता हूं और पूरी जिम्मेदारी से यह कहना चाहता हूं कि पंजाब में, हमारे सूबे में कांग्रेस वेंटिलेटर पर है और अब कांग्रेस जो अब वेंटिलेटर पर है, उसे ना ही कोई रेमडेसिविर दवाई बचा सकती है, ना ही कोई प्लाज्मा थेरेपी बचा सकती है और ना ही इस वेंटिलेटर पर आ गई कांग्रेस को कोई वैक्सीन बचा सकती है। कांग्रेस इस समय आपसी कलेश के चलते, जो मैंने कहा कफ और कांग्रेस, कफ और कलेश, आपसी कलेश के चलते पंजाब को तो बर्बाद करने पे लगी हुई है, लेकिन अपनी पार्टी को भी उन्होंने खत्म कर लिया, बर्बाद कर लिया। अब लोगों को, पंजाब के लोगों को सिर्फ एक ही पार्टी से उम्मीद है और उस पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी। वो पार्टी जो ईमानदारी और नेक नियति पे चलती है, जिसका दिल पंजाब की खुशहाली के लिए, पंजाब के लोगों के लिए धड़कता है, जिस पार्टी में पंजाब की खुशहाली ज्यादा जरूरी है, उस पार्टी की ओर पंजाब की जनता देख रही है। और मैं कांग्रेस पार्टी को कहना चाहूंगा कि आपकी इस मुख्यमंत्री बनने की लड़ाई में आपने पंजाब को तो बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन आपने इस पूरे प्रोसेस में अपनी पार्टी को भी, कांग्रेस पार्टी को भी बर्बाद करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। और ये लोग देख रहे हैं, लोग समझ रहे हैं और लोग जान चुके हैं। आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। सर, दिल्ली जो मीटिंगां चल रही आम आदमी कांग्रेस पार्टी ਦੀਆਂ ਕੀ ਕੋਈ कांग्रेस ਦੇ एमएलए ਜਾਂ एमपी आम आदमी पार्टी के संपर्क च है ਜਾਂ कोई गलबात हुई हाले तक? देखिए, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं देना चाहता, ना मैं इसकी पुष्टि कर रहा हूं
और ना मैं इसको नकार रहा हूं। मैं इस पर कोई कमेंट नहीं देना चाहता। नहीं, वो सर वो ये पूछ रहे हैं कि कोई अभी कांटेक्ट में है क्या? मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा। नो कमेंट्स। ना मैं कंफर्म कर रहा हूं ना डिनाई कर रहा हूं। सर आप कह रहे हैं बिजली के जो दाम घटाए गए हैं, चुन्नी अठन्नी किया गया है, आम आदमी पार्टी कितनी डिमांड करती थी, कितना रेट कम होना चाहिए, कितनी कटौती होनी चाहिए? जैसे केजरीवाल मॉडल में बिजली फ्री मिलती है, 24 घंटे मिलती है, 7 दिन मिलती है, वैसे पंजाब सूबे में बिजली मिलनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज, दिल्ली बिजली का उत्पादन नहीं करता है। दिल्ली इज नॉट अ पावर प्रोड्यूसिंग स्टेट। पंजाब में बिजली का उत्पादन होता है। पंजाब इज अ पावर प्रोड्यूसिंग स्टेट। जहां पर पावर बनती है वहां पे लोगों के पास पावर नहीं है। ना बिजली के रूप में पावर है, ना सत्ता के रूप में पावर है। पावर आती नहीं है, बिजली आती नहीं है, और बिजली के दाम भी ज्यादा है, सबसे ज्यादा। ये मैं कहना भूल गया कि पूरे देश में, पूरे भारत में सबसे महंगी बिजली अगर कहीं मिलती है तो वो पंजाब में मिलती है, हमारे सूबे में मिलती है। दुख की बात, हम पावर प्रोड्यूसिंग स्टेट होते हुए अपने लोगों को ना 24 घंटे बिजली दे पा रहे हैं, ना कम दाम पे बिजली या फ्री बिजली दे पा रहे हैं, और सिर्फ धोखा। कभी पीपीए कैंसिल करेंगे, कभी व्हाइट पेपर दिखाएंगे, और कभी चवन्नी अठन्नी में पंजाब के लोगों को खरीदने की कोशिश करेंगे। राघव जी, क्रेडिबिलिटी ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹਰੇਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 20 ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ 2 ਮੈਂਬਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਗਏ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਖਲਾਰਾ ਚੱਲੀ ਹੈ, 7-8 ਮੈਂਬਰ ਹਜੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਇਕੱਠੀ ਰਹੇਗੀ। ਐਮਐਲਏ ਜੋ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣ ਵੀ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਵਾਪਸ ਹੋ ਕੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਈਆਂ ਤੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ भी लगे ने, उन्होंने दोबारा शामिल किया गया। देखिए, हर चुनाव अलग होता है। एवरी इलेक्शन इज डिफरेंट। 2014 में पंजाब के लोगों ने सबसे पहले आम आदमी पार्टी को गले लगाया था। 17 में पहली बार हमने विधानसभा का चुनाव लड़ा, उसमें हमें गले लगाकर मुख्य विपक्ष, मुख्य विरोधी पार्टी, प्रिंसिपल ऑपोजिशन बनाया। बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी। इस बार आम आदमी पार्टी को पंजाब के लोग मुख्य विरोधी पार्टी के नहीं, मुख्य पार्टी की भूमिका देने जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी मजबूत है। हमने बीते सालों में कई चीजें सीखी हैं। उन चीजों को सीखकर अपने आप को और मजबूत कर कर लोगों के बीच जा रहे हैं। और आज पंजाब के लोगों के सामने एक ही विकल्प है। अकाली दल को मैं मानता हूं, और ये मेरा खाली मेरा मानना नहीं है, मुझे लगता है यहां बैठे हर व्यक्ति का यह मानना है। अकाली दल इज द मोस्ट हेटेड पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया, नॉट जस्ट ऑफ पंजाब। लोग नफरत करते हैं अकाली दल से। कांग्रेस आज पंजाब में खत्म हो गई है। मैंने आपको अभी डेमोन्स्ट्रेट कर कर बताया कि आपसी लड़ाई के चलते खत्म हो गई है। आज पंजाब के लोग बड़ी उम्मीद के साथ एक ही पार्टी की ओर देख रहे हैं। हम कभी जाते हैं, लोगों के बीच जब जाते हैं, हमारा हाथ पकड़ के लोग कहते हैं कि तुम लोग पूरी मजबूती से चुनाव लड़ना, इनके जैसे मत निकल जाना, अपनी ईमानदारी पे, नेक नियति पे खड़े रहना। लोगों की उम्मीद है। लोग चाहेंगे तो आम आदमी पार्टी, परमात्मा मेहर करेगा, जरूर आएगा। आपसी लड़ाई की वजह से खत्म हो गई है। आम आदमी पार्टी की बात करें, 20 विधायक थे आम आदमी पार्टी के। आपसी लड़ाई यहाँ पर भी देखने को मिली। एक समय तो ये आ गया था कि 10 विधायक एक साइड, 10 विधायक एक साइड। देखिए, लड़ाई खत्म हो चुकी है। देखिए, आम आदमी पार्टी में इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता कि कुछ लोग चले गए, लेकिन बहुत नए लोग आए। हमारा परिवार बहुत बड़ा है। रोजाना आप देखते हैं हमारा परिवार कितना बढ़ता है। कुछ चले भी गए, कोई बात नहीं, चले गए, क्या कर सकते हैं। उनका कहीं और मन था, कुछ और चीज पाने का मन था जो आम आदमी पार्टी शायद नहीं दे सकती। लेकिन पंजाब की जेकर गल करिए तो अकाली दल के भी कुछ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ।
ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਵੀ ਕਲੇਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਿਹਾ। ਖੈਰਾ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਗਲੀ ਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ? रणनीति तो समय समय पर बताएंगे आपको, अभी तो आज ही सारी रणनीति। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਦਲੀਪ ਚੇਹਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਐਲਾਨ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਇਮ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਐਲਾਨ ਕਰੋਗੇ? अभी तो इलेक्शन बहुत दूर है, अभी तो बहुत ऐलान करेंगे, ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ बड़े बड़े ऐलान करेंगे, समय तो आने दो। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਰਪਟ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਭਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ना ना, हम तो बिल्कुल ना हम करप्ट आदमी को लेते हैं और ना ही लेंगे। ये हमारा पार्टी का अपना एक प्रिंसिपल है। हमारी दिल्ली में जो एमएलएज हैं, दिल्ली की पार्टी है, उसे देख लो, हिंदुस्तान में जहां जहां आम आदमी पार्टी है वहां देख लो, करप्ट आदमी की आम आदमी पार्टी में कोई जगह नहीं है। और जो आदमी अपना एम्बिशन, पर्सनल एम्बिशन की मुझे मंत्री बनना है, मुझे चेयरमैन ही चाहिए, मुझे मुख्यमंत्री बनना है, अगर वो लेकर आएगा उसकी भी जरूरत नहीं है। हमें ऐसा आदमी चाहिए आम आदमी पार्टी में जिसका दिल पंजाब के लिए धड़कता हो। ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 7-7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਰੀਆਂ ਝਾੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਟਿਕਟ ਮਿਲ अरे ਜਾਂਦੀ ਹੈ। इलेक्शन तो आने दे यार, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾर्टी की टिकट दोगी जी? इलेक्शन तो आने दे, टिकट सारी अनाउंस, मैं आज ही अनाउंस कर दूं सारी 117 टिकटें। सीएम का ठहरा जाएगा, लेकिन 2022 के चुनाव आने वाले हैं। बिल्कुल देंगे, बिल्कुल बिल्कुल देंगे। एकदम वोट डालो। आम आदमी पार्टी, मैं पहले भी बोल चुका हूं, कई दफा बोल चुका हूं, दर्जनों बार बोल चुका हूं, आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री पद का चेहरा आपको आपका अगला मुख्यमंत्री दिखाकर चुनाव में जाएगी। और एक ऐसा आदमी होगा, पंजाब से होगा, पंजाब के लिए उसका दिल धड़कता होगा और पंजाब की आन बान शान कहलाने लायक होगा। इस समय पार्टी 'ਚ है कि चेहरा नहीं है? ना अब इतनी डिटेल ना पूछो यार मेरे से। कांग्रेस ने वादा किया था घर घर नौकरी का, लेकिन वादा नौकरियां मिल रही हैं, देखो ऐसे कांग्रेस बिल्कुल नौकरियां दे रही है अपने मंत्रियों के बेटों को, अपने सांसद के भतीजे को, खूब नौकरियां बांटी जा रही है। लेकिन हमारे पंजाब के जो बच्चे जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, बेरोजगारी चरम पर है, जिन लोगों को पंजाब छोड़ के दूसरे देशों में जाकर मजदूरी करनी पड़ती है, उन लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है। लेकिन मंत्रियों के बच्चों को, विधायकों के भतीजों को, सांसदों के रिश्तेदारों को, इनको नौकरी मिल रही है। तो कैप्टन साहब ने अपना नौकरी का वादा कम से कम अपनी पार्टी में तो पूरा कर दिया, पार्टी के सारे लोगों को नौकरियां कैप्टन